आज भारत में बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही है तो नाव से समंदर की पूरी परिक्रमा भी कर रही है। अब मैं आपको मिलवाती हूँ एक ऐसी शक्ति की मिसाल से जिसने विश्व की सागर परिक्रमा करते समय समुद्री तूफानों का सामना किया और ये बात समझी कि प्रकृति स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करती। इन्होंने इस तथ्य को अपना शक्ति स्रोत बनाया और उन तूफानों को हराकर विश्व विजयी होकर घर लौटी। मिलिए इंडियन नेवी की लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी से। समंदर में जाना और समंदर को एक्सप्लोर करना, ये मेरा रीज़न था नेवी ज्वाइन करने के लिए। तो मुझे लगा कि मुझे उसमें ही कदम आगे अपने बढ़ाने पड़ेंगे। उस टाइम पे जब मैंने ये सोचा, उस टाइम पे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं थे। नेवी ने उसी दौरान 2014 में एक सिग्नल रिलीज़ किया था जब उन्होंने कहा कि हमें फ़ीमेल ऑफिसर्स भी चाहिए जो कि ओशन एक्सपेडिशंस कर सकें। तो मैंने बिना सोचे समझे उसके लिए वॉलंटियर कर लिया था। भारतीय नौसेना के जो शिप्स और सबमरीन्स होते हैं उनको डिज़ाइन करना और उनका कंस्ट्रक्शन वर्क देखना मेरा काम था। सो नाविका सागर परिक्रमा ये जो है ये नेवी का एक प्रोजेक्ट था विच वाज अबाउट ऑल वुमेन सर्कम नेविगेशन ऑफ द ग्लोब, विच मीन्स कि एक पूरी महिला दल एक सेल बोट को पूरी धरती का चक्कर लगाएगी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री जबकि एक फीमेल ऑफिसर को मौका मिल रहा था किसी ऑफशोर एक्सपेडिशन में पार्ट लेने के लिए। तो पहली बार इंडिया में ऐसा हो रहा था, तो एक बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पर भी। पैनल ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम द नेवी जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया एज अ कैप्टन ऑफ द नाविका सागर परिक्रमा, हमें 5 स्टॉप ओवर्स हमने इसमें लिए। पहला जो हमारा स्टॉप ओवर था वो ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया फ्रीमैंटल में था और उसके बाद हम लोग फर्दर, दिस वाज एन ईस्ट बाउंड सर्कम नेविगेशन, तो हम ईस्ट की तरफ बढ़े टूवर्ड्स न्यूजीलैंड, लिटिलटन एंड देन साउथ पैसिफिक क्रॉस करके फॉकलैंड आइलैंड्स में हमारा नेक्स्ट हॉल्ट था। हम अराउंड 200 मील दूर थे मॉरिशस से जब हमारा जो स्टीयरिंग गियर है वो फेल हो गया, जिसकी वजह से हमें हमने कुछ टेम्प्रेरी रिपेयर्स किए। तो वो रिपेयर्स करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग जो नियरेस्ट पोर्ट है मॉरिशस उसकी तरफ डाइवर्ट करेंगे और हमारे रिपेयर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे देन वी विल कम बैक टू इंडिया। सबसे बड़ा जो हमारे पास हथियार था वो था आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना। अगर वो नहीं होता तो प्रॉबेबली हम किसी भी सिचुएशन को हम पार सक्सेसफुली नहीं कर पाते। सो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ फॉर अस। हम 2.5 साल से जिसके लिए ट्रेन कर रहे थे, तो फाइनली वही मौका था जो हमें मिला था अपने आप को प्रूव करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो समंदर के बारे में एक स्पेशलिटी है वो ये है दैट द सी इज़ जेंडर न्यूट्रल। तो समंदर या कोई नेचर इंसान के जेंडर को डिफ्रेंशिएट तो करता नहीं है, तो हमारा खुद का जो रिस्पॉन्स होना चाहिए नेचर की तरफ वो भी जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। एंड ये जो चीज़ थी वो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की इस एक्सपेडिशन में कि हम लोग ये नहीं देख रहे थे कि हम फीमेल्स जा रहे हैं या मेल्स जा रहे हैं, एक्सपेडिशन में पार्ट ले रहे हैं। जब हम लोग काम कर रहे होते हैं बोट पे तो हम ये नहीं सोचते कि हम एज अ फीमेल हम क्या करें, क्योंकि हमारे सामने जो भी चैलेंज आते हैं उसका हमें किसी भी तरीके से सामना तो करना ही पड़ेगा और एक्सटर्नली कोई हमें हेल्प नहीं थी। तो हमें पता था कि वी आर ऑल बाय आवरसेल्व्स और हमें निडर होकर काम करना ही है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और इस मिशन को हमें सक्सेसफुली अंजाम देना है। इस अभियान को करके आई डोंट नो इफ़ वी हैव बॉट एम्पावरमेंट टू विमेन, but we at least on a global platform we have shown what Indian women are capable of.